बार बार दोहराते हैं, पलट पलट के पढ़ते हैं, लपक लपक के पढ़ते हैं। इन दो राजों के साथ इस दुआ को पढ़ता हूं और जिसके लिए पढ़ता हूं शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को एक शख्स ने देखा, दुआ फरमा रहे हैं, दुआ फरमा रहे हैं, और दुआ में ये कलिमात बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार दोहराते हैं, पलट पलट के पढ़ते हैं, लपक लपक के पढ़ते हैं, झुक झुक के पढ़ते हैं, डूब डूब के पढ़ते हैं, टूट टूट के पढ़ते हैं, और गम की कैफियतों से पढ़ते हैं, दिल की गहराइयों से पढ़ते हैं, हाथ उठा के पढ़ते हैं, फिर हाथ ऊपर उठा के पढ़ते हैं, फिर दुआओं में झुक के पढ़ते हैं, फिर उठ के पढ़ते हैं। कैफियतों के साथ ये अल्फाज बार बार पढ़ रहे हैं। समंदर की वो तहें जहां सख्त अंधेरा है। इब्न अरबी फरमाते हैं, शेख मोहिउद्दीन अकबर इब्न अरबी अर्तुगरुल के मुर्शिद, वो फरमाते हैं कि उस तह में रहने वाले को, उस तह में रहने वालों को अल्लाह जल्ल शानो ने एक वजीफा दिया हुआ है, तो वहां जाके रिस्क देती है ये आयत, वहां रिस्क के दरवाजे, रिस्क के खजाने खुलवाती है ये आयत। और कैसे आते हैं? फरमाया कि वहां की मखलूक, इसके हुरूफ बिखरे हुए हैं, वहां छोटी बड़ी चट्टानें हैं, इसकी मखलूक हुरूफ बिखरे हुए हैं, अल्लाह ने हर चट्टान पे एक हर्फ लिखा हुआ है। वो गहरा अंधेरा, गहरा अंधेरा, और गहरे अंधेरे में चट्टानें और पहाड़ है। और आपकी साइंस कहती है पहाड़ी सिलसिला सबसे बड़ा खुद समंदर में है। ये जितने पहाड़ी देख रहे हैं, केटू हैं, सब कुछ है, ये थोड़े हैं, इससे कहीं ज्यादा पहाड़ी सिलसिला खुद समंदर में है, खुद समंदर में है, पहाड़ी सिलसिला खुद समंदर में। जो समंदर के अंदर मखलूक रहती है, जो समंदर के अंदर मखलूक रहती है, वो कहां से खाती है, कहां से पीती है, कहां से जागती है, कहां से जिंदगी का सवाल करती है और सांसें लेती है। नीचे सांस कहां से आती है? कहा कि 11 किलोमीटर नीचे तक तो गहराई है, उससे भी अगली गहराई है, 11 किलोमीटर समंदर, वहां मखलूक रहती है और वहां उनको ऑक्सीजन, सांस, जिंदगी सब कुछ मिलता है। कहां से मिलता है? इब्न अरबी फरमाते हैं, शेख मोहिउद्दीन अकबर इब्न अरबी अर्तुगरुल के मुर्शिद, वो फरमाते हैं कि उस तह में रहने वाले को, उस तह में रहने वालों को अल्लाह जल्ल शानो ने एक वजीफा दिया हुआ है। मेंढक का अपना वजीफा है, शेर का वजीफा, बज़ाहिर हम कहते हैं शेर धाड़ रहा है, लेकिन ये जिक्र कर रहा है। आपने देखा सुबह और शाम चिड़ियां इकट्ठी होके एक महफिल लगाती हैं जिक्र की, एक दरख्त पे ना इकट्ठी होती हैं बहुत ज्यादा, और इतना शोर होता है, इतना शोर होता है। उस शोर में क्या है? हमारे मुताबिक शोर है, लेकिन उनकी मजलिस से जिक्र हो रही है, महफिल जिक्र हो रही है, अल्लाह का जिक्र करती है। हर मखलूक अल्लाह का जिक्र करती है, हर मखलूक अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है, हर मखलूक अल्लाह के गुन गाती है। हर मखलूक अल्लाह का जिक्र करती है। और जो तहों के अंदर रहती है, जो तहों के अंदर रहती है, वो तस्बीह क्या करती है, वो जिक्र क्या करते हैं, वो क्या तस्बीह पढ़ते हैं? अल्लाह जल्ल शानहू ने उस मखलूक को एक जिक्र दिया है, वो ये तौबा, सूरह तौबा की आखिरी दुआ यार। अजीब बात, हैरान। इब्न अरबी की किसी से ख्वाब में मुलाकात हुई, तो ख्वाब में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में उन्होंने ये बात बताई और बातें बताई। गुफ्तगू में ये बात बताई कि मखलूक जो समंदर की गहराइयों में है, जहां ऐसी मखलूक है आज तक इंसान की मशीनें, वो आबदोज है या कोई मशीन आज तक नहीं पहुंच सकी, अभी तक नहीं पहुंची। साइंस को इस बात का एतराफ है कि हम समंदर के सिर्फ 1% हिस्से को देख सके हैं, 99% हिस्सा वैसे का वैसे पड़ा है जो अल्लाह ने लाखों अरबों साल से बनाया है, बस वैसे पड़ा है। आज तक उसको हम देख ही नहीं सके, कुरेद ही नहीं सके, और दूसरे लफ्जों में वहां हमारी पहुंच नहीं है, पहुंच नहीं है। वहां कौन रोटी देता है, वहां कौन रिस्क देता है,
وہ کون برکت دیتا ہے، وہ کون صحت دیتا ہے، وہ کون بچے پلواتا ہے، وہ کون نشو نما کرتا ہے، کون ہے جو وہاں نشو نما کرتا ہے؟ وہ قرآن اور قرآن پاک کی یہ آیت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ تو وہاں جا کے رزق دیتی ہے یہ آیت، وہاں رزق کے دروازے، رزق کے خزانے کھلواتی ہے یہ آیت۔ اور کیسے آتے ہیں؟ فرمایا کہ وہاں کی مخلوق، اس کے حروف بکھرے ہوئے ہیں، وہاں چھوٹی بڑی چٹانیں ہیں، اس کی مخلوق حروف بکھرے ہوئے ہیں، اللہ نے ہر چٹان پہ ایک حرف لکھا ہوا ہے۔ مثلا لقد جاءکم رسول، لام ایک جگہ لکھا ہے، کاف ایک جگہ لکھا ہے، دال ایک جگہ لکھا ہے، رے را ایک دفعہ لکھا ہے، سین سا ایک دفعہ لکھا ہے، واو وا ایک دفعہ لکھا ہے، لام، یہ حروف لکھے ہوئے ہیں۔ اور مخلوق کیا کرتی ہے؟ سارا دن ان پہاڑوں میں سے اپنی مرضی کا ذکر رزق کھاتی ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ رزق ملتا ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ نعمت ملتی ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ ذائقہ ملتا ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ چاشنی ملتی ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ ٹیسٹ ملتا ہے، اور ہر حرف کی جو رزق ہوتا ہے اس کی شکل منفرد ہوتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو من و سلوہ ملا، 40 سال ان کی مخلوق کو من کا ذائقہ اپنا تھا، سلوہ کا ذائقہ اپنا تھا، من میٹھا تھا، سلوہ نمکین تھا، جس کو میٹھا کھانے کو دل کرتا تھا وہ میٹھا کھاتا تھا، جس کو نمکین کھانے کو دل کرتا تھا وہ نمکین کھاتا تھا۔ اس آیت کے ہر حرف کا ایک رزق، اس کا ذائقہ علیحدہ ہے۔ پھر جس کو جو ذائقہ چاہیے ہوتا ہے، وہ مچھلی، وہ مخلوق، وہ کیڑا، انواع و اقسام کے کیڑے ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں، وہ اس مخلوق کو جا کے دیکھتے ہیں، وہ پہاڑ، وہ اپنا رزق اسے دیتے ہیں کہ تیرا مقدر اللہ نے یہاں رکھا ہے، اور جو تجھے ذائقہ چاہیے وہ ذائقہ یہ موجود ہے۔ عجب نظام ہے اس کریم۔ اس آیت کی تہ تک ہم کیسے پہنچے؟ اس آیت کے رازوں تک ہم کیسے پہنچے؟ ہمارے ذہن، گمان اور خیال سے بالا تر ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے کیا راز رکھے ہیں، کیا طاقتیں رکھی ہیں اور کیا قوتیں رکھی ہیں۔ اس آیت کے اندر خوش قسمت زبان ہوگی جس کو یہ آیت یاد ہوگی، خوش قسمت زبان ہوگی جس کو یہ آیت ازبر ہوگی، اور خوش قسمت زبان ہوگی جو یہ آیت پڑھتی ہوگی، خوش قسمت زبان ہوگی جس کا ورد یہ آیت ہوگا، چاہے تھوڑا یا زیادہ، اور خوش قسمت قلم ہوگا جو یہ آیت لکھتا ہوگا۔ اس آیت کے اندر کمال ہے، اس آیت کے اندر تاثیر ہے، حیرت انگیز دنیا ہے اس آیت میں۔ اب وہ مخلوق جاتی ہے پہاڑوں پہ، وہاں جا کے اپنا رزق لیتی ہے، اور اللہ اس کا پیٹ بھر دیتا ہے، وہیں سے آکسیجن، وہیں سے سانس، وہیں سے زندگی لیتی ہے۔ اچھا، پھر اس مخلوق کو اس آیت کے حروف روشنی دیتے ہیں۔ وہاں تو اتنا بڑا اندھیرا ہے، پہاڑ، پانی کے نیچے سارا اندھیرا ہے۔ آپ 3 فٹ 5 فٹ 10 فٹ پانی کے نیچے جائیں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا ہے۔ ہر حرف سے روشنی ملتی ہے، انسانوں کو بھی ہر حرف سے رزق بھی ملتا ہے، روشنی بھی ملتی ہے۔ وہ روشنی کیا ہے؟ تیری صحت کا راز اس جگہ پڑا ہے، تیری آسانیوں کا راز اس جگہ پڑا ہے، تیری دولت کا راز اس جگہ پڑا ہے، یہ نعمتیں اس جگہ پڑی ہیں۔ یہ ایک رزق ملتا ہے، رزق ملتا ہے اور روشنی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، روشنی ملتی ہے ان حرفوں کی برکت سے۔ اور اللہ پاک ان کا پیٹ پال دیتا ہے، اللہ ان کا پیٹ بھر دیتا ہے ان حرفوں کی برکت سے، جو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات میں اللہ نے طاقت اور تاثیر اور کمال رکھا، ان حرفوں کی برکت سے۔ اور ان حرفوں کی تاثیر میں یہ چیز شامل ہے، اور حرفوں کی طاقت میں یہ بات شامل ہے۔ ان 2 رازوں کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہوں، اور جس کے لیے پڑھتا ہوں شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو امام زین العابدین کو ایک شخص نے دیکھا، دعا فرما رہے ہیں،
कैफियतों के साथ ये अल्फाज बार बार पढ़ रहे हैं। वो पीछे बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा। बड़ी देर के बाद वो शख्स उठा और शहंशाहों से अर्ज किया। जब दुआ खत्म हुई तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में अर्ज किया कि आका ये फरमाएं, दुआ तो सारी थी, इन दुआ के इन बोलों को आप बार बार क्यों फरमा रहे थे? तो अजीब बात फरमाई। फरमाया, हदीस में मैंने पढ़ा है, मेरे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स ये कलिमात पढ़ता है इसका सवाब अल्लाह के यहाँ और कोई नहीं जानता। और एक रिवायत में है कि इसका सवाब इतना है कि फरिश्ते इसके लिखने पे टूट पड़, इंसानों और जिन्नात की नस्लें खत्म हो जाती हैं, पर इसका सवाब खत्म नहीं होता। फरमाया, गौर से सुनिएगा, ये सारा सवाब मैं सारा का सारा अपने नाना की बारगाह में भेज रहा हूं, अपने अब्बा की बारगाह में भेज रहा हूं। हजरत अली इनके अब्बा थे, अब्बा की बारगाह में भेज रहा हूं। ये सारा का सारा फरिश्तों की बारगाह में भेज रहा हूं और उनकी खिदमत में भेज के कहता हूं कि मेरे लिए दुआ फरमाए। और फरमाए, जब भी मुझे कोई मुश्किल होती है, किसी की कोई मुश्किल होती है, मैं ये पढ़ता हूं और पढ़ता हूं और पढ़ता हूं और पढ़ता हूं और पढ़ता हूं, मेरी मुश्किल टल जाती है। और मैं आज सुबह एक साइल आया था, मजबूर बेकरार था, परेशान था, आज मैं उसके लिए पढ़ रहा हूं और इंशाल्लाह शाम से पहले उसकी मुश्किल टल जाएगी। और रावी लिखता है कि मैंने फिर साइलों से पूछा, लोगों से पूछा, तहकीक की। फरमाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिसके लिए भी ये दुआ करते हैं, पर करते कैसे हैं? जो मैंने नक्शा खींचा है, जरा उस नक्शे को गौर से सुनना। करते कैसे हैं? डूब के, टूट के, विजदान से, दर्द से, कैफियतों से, गम से, अल्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह के ध्यान से, पूरी तवज्जो से बार बार यही पढ़ते हैं, फिर यही पढ़ते हैं। और फिर हदिया किसको पहुंचाते हैं? ये दुआ, इस दुआ के राजों को जरा समझ लें। फिर मैं दुआ पढ़ता हूं, इस दुआ के राजों को जरा समझ लें। अगर दुआ ली है तो फिर दुआ के सारे राज भी सुन लें। पहला राज जज्बा, विजदान, यकीन, दर्द, सोच, सांस, कैफ, कैफियत। पहला राज यही है, यह समझ आ गया। दूसरा राज, इसको पढ़ के अल्लाह उसके हबीब को, सारे फरिश्तों को, आले मोहम्मद को, उनको हदिया करता हूं और उनसे अर्ज करता हूं कि मेरे लिए दुआ फरमाए। ये दूसरा राज है। इन दो राजों के साथ इस दुआ को पढ़ता हूं और जिसके लिए पढ़ता हूं शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है। उन्होंने लफ्ज जो अख्तियार किया अरबी जबान में, लफ्ज जो मिला है मुझे, उसका तर्जमा यह है कि सूरज अपना मुंह छुपाए उससे पहले उसका मसला हल होता है। सूरज अपना मुंह छुपाए यानी शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है, उसकी मुश्किल दूर हो जाती है और उसकी नाकामियां खत्म हो जाती हैं। आज सुबह एक साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली इनका नाम था, हुसैन के बेटे हैं और अली के पोते हैं और अली के पोते हैं। फरमाया कि अली फरमाते हैं, मेरे पास साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, दुखियारा था, गम का मारा था, आज मैं उसके लिए दुआ कर रहा था। और फिर फरमाया, मैं जिसके लिए भी ये दुआ करूं, सूरज इससे पहले कि अपना मुंह छुपाए उसका मसला हल हो जाता है। आज की इस इख्तितामी महफिल में मैं इस दुआ में लगा के मगरिब तक इस दुआ में लगाऊंगा। चाहते हैं इसमें दुआ में लग जाए? चाहते हैं? वाजिद से, कैफियतों से, पूरे दर्द से। और फिर इस दुआ को हमने हदिया करना है। किसको? सुन लें जरा, किसको हदिया करना है? आले रसूल जितने भी हैं, शोहदाए करबला जितने भी हैं, उनको हदिया करना है। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करना है। मेरे हजूर के यार गार, यार मजार जितने असहाब रसूल हैं, उनको हदिया करना है और फरिश्तों को हदिया करना है। और हदिया करने के बाद फिर अपने मकसद की दुआएं भी साथ मांगते रहना है। इस पे एक वाकया, एक मुहद्दिस, एक बुजुर्ग, एक वली, पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का सुनाता हूं। अल्लाह अकबर। मैं उनके मजार पे भी गया बगदाद में,
फिर ढूंढते ढांढते अंदरून बगदाद में उनके तस्बीह खाने खानकाह पे भी गया, जहां बैठ के लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। फरमाते हैं मेरे पास जो भी साइल आया, पीरानी पीर शाह अब्दुल कादिर जिलानी, और तोहफा किसका है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जब भी मेरे पास साइल आया मैं किसी कोने में बिठा देता हूं। मैंने वो जगह देखी है हजरत की, मैं साइल आया किसी कोने में बिठा देता हूं, कहता हूं पढ़ पढ़ वैसे जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ा था। इसको पढ़ पढ़ वैसे जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ा था, और इस विजदान से पढ़, इस दर्द से पढ़। पढ़ पढ़ पढ़, सूरज डूबने से पहले तेरी मुश्किल हल हो जाएगी। और फरमाया वो मुश्किल पहाड़ों के नीचे है, वो मुश्किल आसमानों के ऊपर है, वो मुश्किल जमीनों के नीचे है, वो मुश्किल समंदरों की तह में है, मुश्किल किसी इंसान के सीने में है, और मुश्किल किसी इंसान के ताले में है, और मुश्किल घोड़े की जुबान में है, वो मुश्किल घोड़े की आंख में है, या मुश्किल शेर के पिंजरे में है। तेरी मुश्किल शाम से पहले हल हो जाएगी। आले रसूल की निस्बतें, आले रसूल की मोहब्बतें आज अगर हैं तो उन निस्बतों और मोहब्बतों से फायदा क्यों ना उठाएं? उठाएं फायदा उन निस्बतों और मेरे सामने न सोएं, उन निस्बतों और मोहब्बतों से फायदा क्यों ना उठाएं? मैं अल्फाज पढ़ने लगा हूं, मेरे साथ पढ़ेंगे। इन अल्फाज को हम 3 बार पढ़ेंगे, और इसमें एक चीज बताऊंगा, जो हजरात पढ़े लिखे नहीं हैं वो आज ही पढ़े लिखे हो जाएंगे, वो अभी पढ़े लिखे हो जाएंगे। हाँ हाँ इंशाअल्लाह। जो कहते हैं हम अनपढ़ हैं, अरबी के इन मुबारक बोलों को, ये हदीस के बोल बता रहा हूं, ये सनद के साथ हदीस की रिवायत बता रहा हूं, जो ये बोल हैं किनके? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। किनके? पीराने पीर शाह अब्दुल कादिर जिलानी के। किनके? सारे औलिया। फिर बड़े बड़े औलिया ने इस अमल को आजमाया, बड़ी बड़ी हस्तियों ने इस अमल को आजमाया, बड़े बड़े अकाबिर ने इस अमल को आजमाया, बड़े 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 बाकमाल औलिया ने इस अमल पढ़ा। हाँ, और इस अमल की तासीर और इस अमल की तवज्जो और इस अमल का कमाल 100% आंखों से देखा। तस्बीह खाने में आए, आले रसूल की निस्बतें हों, और एक सच्चा जज्बा लेकर आए, और फिर यहां से खाली जाएं, झोलियां भर के ना जाएं। कांटों भरी झोली लाएं और फूल भर के ना ले जाएं। झोलियों में कंकर लाएं और मोती लेकर ना जाएं। बात ना बनी, फिर मजा ना आया। मैं कहां कहता हूं कि मैं दूंगा, मैं कहां कहता हूं कि मेरे पास कुछ है। मैं तो एक डाकिया हूं, किसी की डाक तकसीम कर रहा हूं। मैं तो एक सफीर हूं, किसी का पैगाम लेकर आया हूं। मुझे ना देखना, मेरे अंदर 70,000 ऐब हैं, 70,000 खामियां हैं, पर देखना कि डाक किसकी है, देखना सफीर किसका हूं, देखना डाक किसकी है। मैं आज मोहम्मद आले मोहम्मद का सफीर बना बैठा हूं। आज मोहम्मद आले मोहम्मद का घर का फकीर बना बैठा हूं। ये ना देखना, ये देखना पैगाम किसका है, ये देखना मैसेज किसका है, ये देखना आवाज किसकी है। तो पहले मेरे साथ पढ़ लें, मैं पढ़ाता हूं। इससे पहले मोहम्मद आले मोहम्मद पे हम दरूद भेजेंगे और पढ़ें, और जिनको नहीं आता वो भी सीख जाएंगे अगर तवज्जो से मेरे साथ पढ़ेंगे। तो 2 शर्तें हैं इसकी। पहली शर्त तवज्जो, ध्यान, दर्द, कैफ, कैफियत, जज्बे, विजदान। और दूसरी शर्त, इसको पढ़ के सारे आले रसूल, शुहदाए करबला, इन सारी हस्तियों को हमने बयान करना है। और फिर मोहम्मद कमली वाले को, असहाब रसूल को, यारे गार यारे मजार, उनको हदिया करना है। और दिल ही दिल में अपनी मुश्किल, अपना दर्द, अपना बयान, अपनी परेशानी, अपना जादू जिन्नात, अपनी उलझने, अपनी नाकामियां
बयान करनी है और खुल के बयान करने। क्यों? सुने सुने मेरी तरफ देखें। नामुमकिन मेरे आपके लिए अल्लाह के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। नामुमकिन मेरे आपके लिए है, ये नामुमकिन हो नहीं सकता। अल्लाह के लिए कौन सा नामुमकिन है कोई मुमकिन मेरे रब के लिए? आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तोहफा और जिनसे पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिया, और जिनसे फिर 1.25 लाख औलिया और बुजुर्गों और हस्तियों ने लिया, वो पढ़ते हैं। पढ़े मेरे साथ। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अब एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, एक वो है जो पढ़े लिखे हैं। अब वो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कहता है इस दुआ को मैं कैसे याद करूं? उसके लिए मुख्तसर इस दुआ का खुलासा और निचोड़ भी देता हूं, जो बड़ी बड़ी हस्तियों ने दिया, औलिया ने दिया, और इस दुआ का खुलासा और निचोड़ के मेरे पास हवाले सबूत मौजूद हैं। वो खुलासा और हवाला क्या है? वो दुआ है या रब्बि लकल हम्द, बस। या रब्बि लकल हम्द, या रब्बि लकल हम्द, और उसके आगे सारी दुआ की नियत कर ले, बस। जो नहीं पढ़ सकता, जो कहता है मैं अनपढ़ हूं, अरबी के बोल मुझे याद नहीं, इसको याद करने के लिए वक्त लगेगा, अगर 80 सिले में बैठा याद कर ले तो कोई मुश्किल नहीं है। तो दुनिया में जिस कोने में बैठे हैं, या आप तस्बीह खाने में, मस्तूरात भी हैं, मर्द भी हैं, अगर आप चाहते हैं तो फिर इस बोल को मगरिब से पहले पहले और मगरिब के बाद तक भी इस बोल को पढ़ना है। पर पढ़ना 2 शर्तों के साथ है, एक जज्बे और विजदान के साथ, और दूसरा पढ़ के उन हस्तियों को हदिया करते जाए और अपनी जज्बों और अपनी परेशानियों और अपनी मुश्किलों को, नाकामियों का तस्वर करते जाएं, तस्वर करते जाएं, तस्वर करते जाएं।